वैसे तो कुछ गलतियां हमें जिंदगी में कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां जिंदगी में करने से हमारी सोच बदल जाती है, हमारा रुख बदल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है लाइफ में ना जो भी होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। कभी पहले समझ में आ जाता है और कभी लेट समझ में आता है, पर होता आपकी बेहतरी के लिए, ये बात सच है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पे। कैसा है मेरा ये संसार? मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, लाइफ में आपको खूब सफलता मिले। हुए होए अब जय माता दी तो लिख दो, सोने हो, मुस्कुराते रहिए और हर पार्टी और महफिल की जान रहिए। आप जहां जाएं लोग कहें अरे वो कहें, उसके बिना किट्टी में मजा नहीं आता, उसके बिना घर में मजा नहीं आता, उसके बिना इस पार्टी में मजा नहीं आता। हम बाहर जाने का ट्रिप बना रहे, वो आएगी तो मैं जाऊंगा, वो आएगा तो मैं जाऊंगी। मतलब कहने का मतलब है आप जिंदा दिली से रहें और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का आप कारण बने। लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त गलती से भी गलतियां ना करें, क्योंकि इससे आपका दिन खराब हो जाता है। एक तो ना घर में क्या पैं करके और घर वालों को, बच्चे को, बेटे को, पति को या घर की इवन मेड को भी झगड़ा करके घर से बाहर ना भेजें, बड़ा खराब होता है। जो लोग अपने घर के कलेशों को लेकर ऑफिस जाते हैं वो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि आपको ये नहीं पता कि कभी भी कोई भी टपक सकता है, किसी की भी मृत्यु हो सकती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसकी लाइफ बहुत छोटी है। आप लोगों को इतना गुस्सा आता कैसे? ये गुस्सा आप रखते कहाँ हो? और इतनी ईगो लेकर आप अपने आप को 100 बीमारियां लगाकर आखिर चाहते क्या हो? क्यों करते हो इतना गुस्सा? क्यों नहीं मुस्कुराते? क्यों नहीं हंसते? क्यों नहीं किसी को हंसाते? लाइफ बहुत खूबसूरत है। किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और क्या, मैं थोड़ी भुगतूंगी, लेकिन अब आप दुखी रहोगे तो मुझे भी दुख होगा ना। तो नेचर बदल लो ना भाई, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। और जय माता दी नहीं लिखते हो, वीडियो मेरी रोज देखते हो लेकिन फॉलो नहीं करते, पर मुझ पे नजरें आपकी पूरी बनी हुई हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका अगर ये प्यार करने का अंदाजा है तो हमें आपका अंदाजा ये भी पसंद है। घर के बाहर जाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप निकल रहे हो और अच्छी कोई छींक दे तो थोड़ा सा रुक जाओ, थम जाओ। ये कोई शास्त्र थोड़ी कह रहे हैं, ये तो मेरी दादी कहा करती थी। तो भाई जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं उनकी बात पर जरा गौर फरमाने की जरूरत है, ठीक है? तो थोड़ी देर रुक कर पानी पीकर जाओ तो बहुत अच्छा है। घर से झगड़ा कर कर कभी मत निकलो। किसी भी अच्छे काम पर बाहर जाने से पहले आप हमेशा अपने दाहिने पैर को बाहर रखें। घर से गुड़ और दही या चीनी और दही खाकर जाएं। नहा धोकर सफेद कपड़े, साफ कपड़े पहनकर जाएं। अपने पितरों की तस्वीर के सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर कर जाएं। घर के मंदिर में मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर जाएं। घर जाते समय अपने घर के मुख्य दरवाजे को देखकर प्रणाम कर कर जाएं। आपकी खूबसूरत सी बच्ची है, बेटी है, वो दरवाजे पर खड़ी और दरवाजा खोले, पापा आप जाकर जल्दी से आना, वो आपको रोज इस तरह से भेजे, उसके पैर छूकर आप जाए, तो आप देखिए कितना आप तरक्की करेंगे। महत्वपूर्ण काम करने से पहले, जाने से पहले अपने चेहरे को शीशे में देखकर और शीशे में अपने काम को बोल कर जाना चाहिए। शीशे की ये जो थेरेपी है ना, ये बहुत गजब है। आपको शीशे में, जैसे मैं भी जब शूटिंग करती हूँ तो मेरे बिल्कुल ठीक सामने शीशा है, और शीशे में अपने आप को, खुद को देखते हुए और अपने आप को मैनिफेस्ट करते हुए, वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, वाह मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, वाह मेरी वीडियो बहुत अच्छे से वायरल होगी, वाह मेरी वीडियो बहुत अच्छा काम करेगी, वाह ये मेरी वीडियो आपको 100% सक्सेस दिलाएगी। देखिए कितना कुछ मैनिफेस्ट कर दिया मैंने अभी इस वीडियो के बारे में, तो आपको काम जरूर मिलेगा। घर के बाहर निकलते समय अगर आप अपने साथ कुछ मीठा लेकर जाएं या घर से मीठा खाकर जाएं तो बहुत अच्छा होगा। पानी पीकर जाएं, बहुत अच्छा होगा। घर से कभी भी भूखे ना जाएं, घर से कभी भी खाली पेट ना जाएं, घर से कभी भी खाली जेब ना जाएं। किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी शुभ काम करने से पहले शुभ बोलकर जाएं, पितरों को याद कर कर जाएं। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। घर से बाहर जाते वक्त घर के बाहर 11 अगरबत्ती लगा दे। कुमकुम हल्दी से आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं, फिर जाएं। काले तिल अपने ऊपर वार कर उसे सर पर से घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज और जल प्रवाह कर कर फिर जाएं, या फिर उसे किसी पार्क के नीचे फेंक दे। किसी ऑपरेशन पे या किसी बड़े काम पर जा रहे हैं, आज करोड़ों की डील होने वाली है, उसके लिए बता रही हूँ। अपने घर से निकलते वक्त अपने शब्दों को कभी भी अशब्द यूज कर कर, किसी का दिल हृदय तोड़कर, झगड़ा कर कर ना निकले। ऐसे में गाड़ी में थोड़ी देर बैठें, मैनिफेस्ट करें, सॉरी बोलें, उस व्यक्ति को फोन करके सॉरी बोलें, मुस्कुराहट के साथ घर से निकले तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप यात्रा पर निकलते हैं तो भूल कर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी जानवर को लात मारकर, पैर मारकर या किसी पीपल के पेड़ के पास थूक कर,
इस तरह से गलत काम कर कर बिल्कुल ना निकलें, ये आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। घर से निकलते वक्त भगवान का नाम जरूर लें। अगर घर के आसपास कोई मंदिर है तो भगवान के मंदिर से कोई पुष्प उठाकर फिर उसे लेकर निकले तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। घर से बाहर निकलने से पहले आप अपने घर के जो मंदिर हैं उसमें 2 मिनट तक खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा आसमान की तरफ देखें और आसमान से चारों तरफ से पावर्स को मैनिफेस्ट करें और भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आओ भगवान, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे साथ इस काम पर चलो और मेरे कार्य को सिद्ध करें। घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा ये याद रखें कि आप परफ्यूम ड्यू जरूर लगाएं, साफ सुथरे कपड़े पहनकर निकले। किसी विशेष काम पर जाने से पहले कोशिश करें कि काले और नीले रंग के कपड़ों को आप अवॉइड करें। मैंने ज्यादातर, अगर आपकी वो ड्रेस है, वो यूनिफॉर्म है तो देखिए वो बात अलग है, लेकिन अगर आप इन कपड़ों को अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप बालों को बांध कर रखेंगे तो बेहतर होगा। जैसे मैंने आपको बताया, कल मैं हनुमान मंदिर गई थी, 11 से 12 औरतें थी वहां पर, एक मुझे छोड़कर, सबके बाल खुले थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये यहाँ पर बाल खोलकर बाल सेट करवाने आई हैं, डांस करवाने आई हैं। सब ऐसे बिखरे हुए बाल, टी शर्ट पजामे पहने हुए, और मतलब आई एम नॉट जजिंग एनीवन, लेकिन हर जगह जाने का एक तरीका होता है। इट वॉज नॉट अ पब, इट इज नॉट अ क्लब, इट इज नॉट योर किटी पार्टी, इट इज नॉट योर फ्रेंड्स पार्टी, इट इज नॉट अ फैशन समथिंग। आप जब भगवान के पास जाते हैं तो माथे पर बिंदी नहीं है, हाथ की, अब ये मेरे हाथ को देखिए फॉर एग्जाम्पल, और अभी देखकर बताइएगा कौन सा हाथ अच्छा लग रहा है, जस्ट टेल मी। इस तरह से औरतें मंदिर जाती हैं और फिर भगवान से कुछ मांगती हैं, माथे पर बिंदी नहीं होती। और यही पड़ोस की फ्रेंड के घर पर अगर जाना हो तो बाप रे बाप, हर ड्रेस उन्हें पुरानी लगने लगती है। अच्छा वो तो इतनी अमीर है, उसके घर में कैसे कपड़े पहन के जाऊंगी, मैचिंग का पर्स भी चाहिए, लिपस्टिक भी नहीं चाहिए, चलो फटाफट नायका पे ऑर्डर करते हैं। तो ये गलत है। भगवान के पास भी खूब सच सवर कर जाएं और कम से कम बालों को तो बांध कर जाएं, इतनी कृपा जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।